औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक प्यारा सा वाक़या लेके आए हैं। इसका उन्वान है यहूदियों की मुकम्मल तारीख़। क्या शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं वाक़या की तरफ। ये दोस्तों, इसराइल दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर यहूदियों का राज है। 1940 से पहले यहूदी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे। खास तौर पर यूरोप ही इनका घर बन गया था। लेकिन जब दूसरी जंग अजीम में हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम किया तो किसी दूसरे मुल्क ने यहूदियों की कोई मदद न की। तो इन हालात में यहूदियों ने अपना अलग मुल्क बनाने का सोचा, जहाँ पर वो चैन से सर उठाकर जी सके और आने वाली नस्लों को एक अच्छा मुस्तकबिल दे सके। लाखों यहूदी जब दूसरी जंग अजीम में मारे गए तो जर्मनी के यहूदियों ने मिडल ईस्ट के एक छोटे से इलाके की तरफ अपना रुख कर लिया, जिसे फलस्तीन कहा जाता था। अफ्रीका, यूरोप और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से अब यहूदी फलस्तीन की तरफ बढ़ने लगे। इस वक्त उनकी आंखों में ख्वाब था अपना मुल्क बनाने का, जहां उनकी किस्मत यूरोपियन के हाथों न लिखी जाए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर दुनिया भर के यहूदियों ने फलस्तीन की तरफ ही क्यों अपना रुख किया? आखिर क्यों यहूदियों ने फलस्तीन को अपना मुल्क कहा? यहूदियों की तारीख और इसराइल की कहानी समझने के लिए तारीख पर नजर डालते हैं। कहानी की शुरुआत होती है तकरीबन 4000 साल पहले। इस वक्त लोग बुतों की पूजा किया करते थे और पत्थर के बने बुतों को अपना खुदा मानते थे। फिर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा। इस वक्त वहाँ पर यहूदी, ईसाई और मुसलमान रहा करते थे। आपने इन लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाया। कुछ अरसे के बाद आप अलैहिस्सलाम ने मुल्क फ़लस्तीन में हिजरत फरमाई और वहाँ के लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाया। कुछ अरसा बाद जहाँ पर कहत साली पड़ने लगी, जिससे यहूदी लोग आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से इजिप्ट यानी मिस्र में अपने डेरे जमाने लगे और वहाँ पर यहूदियों ने अपने कबीले बना लिए और वहाँ पर यहूदियों ने अपने कारोबार शुरू कर दिए। मिस्र के राजा को ये बात अच्छी न लगी। राजा ने सोचा कि अगर यहूदी यूं ही बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि ये लोग मिस्र पर कब्जा कर लें और अपना हुक्म चलाने लगेंगे। इनकी बढ़ती आबादी और कारोबार ने मिस्र के राजा को परेशान कर दिया था। फिर राजा ने यहूदियों की आबादी को रोकने के लिए एक ऐसा हुक्म जारी किया जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल राजा ने यहूदियों को बीवी बच्चों समेत मार देने का हुक्म जारी कर दिया था। अब यहूदी दूसरे इलाकों में भागने लगे। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा, जिन्होंने मिस्र में बिखरे तमाम यहूदियों को बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया और फलस्तीन में हिजरत फरमाई। फिर यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करने लगे। कुछ अरसा बाद अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा। उन्होंने यरूशलेम में यहूदियों का पहला टेम्पल यानी हैकल सुलेमानी तैयार करवाया। यहूदी इसमें इबादत किया करते थे। कुछ ही अरसे में यहाँ के लोगों में इख्तलाफ पैदा हो गया और वो दो ग्रुपों में बट गए और यहाँ पर जंग छिड़ गई। ये जंग बहुत बड़ी जंग साबित हुई और पूरे यरूशलेम को बर्बाद कर दिया और यहूदियों को कैदी बना लिया गया और इनके हैकल सुलेमानी को नजरे आतिश कर दिया गया। बहुत सारे यहूदी वहां से भाग निकले और दुनिया के कोने कोने में फैल गए। इस जंग के बाद फलस्तीन में यहूदियों का नामो निशान ही मिट गया। कुछ अरसा बाद नई सल्तनत कायम हुई जिसे पर्शियन अम्पायर कहा जाता था। इस सल्तनत के बादशाहों ने आसपास के इलाकों पर कब्जा करके एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम कर दी। इस सल्तनत के एक बादशाह ने हुक्म दिया कि जिन यहूदियों को कैदी बना रखा है उन्हें आजाद कर दिया जाए और बादशाह ने यहूदियों को फिर से फलस्तीन में टेम्पल 2 बनाने का हुक्म दिया। फिर यहूदियों ने यहाँ से अपनी नई जिंदगी का आगाज किया, लेकिन ये जगह हमेशा जंगों में उलझी रही। कुछ अरसे के बाद पर्शियन अम्पायर को बादशाह सिकंदर ने जीत लिया। फिर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना नबी बनाकर भेजा। प्यारे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक मौजज़ा था कि आपकी पैदाइश बाप के बगैर हुई और वहाँ के लोगों ने आपको खुदा का बेटा कहना शुरू कर दिया। लोग इनकी बातों को गौर से सुनने लगे और आप अलैहिस्सलाम के चर्चे आम होने लगे और इनके मौजज़ात देखने लोग आने लगे और लोग इनके पैरोकार बनने लगे। ये बात यहूदियों के पेशवाओं को नहीं भाई और यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अजीबोगरीब बातें फैलाना शुरू कर दी और यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानने से इनकार कर दिया। यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इतने दुश्मन बन गए कि इन्हें कत्ल करने का इरादा कर लिया, क्योंकि अब बहुत से यहूदी भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार बनने लगे थे। इससे यहूदियों की परेशानी बढ़ने लगी थी और फिर यहूदी और ईसाइयों में बहुत बड़ी जंग छिड़ गई।
ताकि यहूदियों को फलस्तीन से भगाया जा सके। फिर ईसाइयों ने पूरे यरूशलेम को चारों तरफ से घेर लिया था और इनका खाना पीना बंद कर दिया था, जिससे यहूदी भूखे मारे गए और इसके बाद उन्होंने यरूशलेम को आग के हवाले कर दिया। इसी दौरान ईसाइयों ने सेकंड टेम्पल को भी जलाकर राख कर दिया, जिसकी एक दीवार आज भी यरूशलेम में मौजूद है। इस वाकया में लाखों यहूदी मारे गए और जो बचे इन्हें कैदी बना दिया गया और अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया और ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद भी इसी सरजमीन पर होगी। जी तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं हमारा ये वाक़या पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वाक़या पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।